हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और आज हम ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम स्पेस की आवाज़ें सुनेंगे। जी हाँ, स्पेस की आवाज़ें। जब हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये मिस्ट्री से भरी हुई है। ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, यहाँ अजीबोगरीब जानवर देखे जाते हैं। फिर चाहे वो ज़मीन पर हों, पहाड़ों में हों या समंदर की गहराइयों में, सभी मिस्टीरियस हैं। लेकिन ये सब कुछ वो है जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन स्पेस, जी हाँ, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी बहुत से राज खुलने बाकी हैं और साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो आज हम उसी राज के बारे में बात करेंगे और वो है स्पेस की आवाज़ें। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, स्पेस में तो हवा है ही नहीं, तो फिर साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? आप भी यही सोच रहे हैं ना? तो इसका जवाब है नासा की सोनिफिकेशन टेक्निक। जी हाँ, आज सोनिफिकेशन टेक्निक के ज़रिए हम इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। ये सोनिफिकेशन क्या है? शॉर्ट में बताता चलूँ तो स्पेस के ऑब्जेक्ट जैसे कि सूरज, ब्लैक होल, प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी वेव्स स्पेस में रिलीज़ करते हैं, जैसे लाइट वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स या रेडियो सिग्नल्स। और याद रहे, ये एक्चुअल साउंड वेव्स नहीं होते। सिग्नल कैप्चर करने के बाद सोनिफिकेशन टेक्निक से इन सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी में लाया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलो तो डाटा को साउंड में ट्रांसलेट करना ही सोनिफिकेशन है। इस वजह से हम स्पेस की असली साउंड और वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। चलें शुरू करते हैं अपना सफ़र। पहले हम आए हैं सूरज के पास। सूरज जो कि हर दिन हमारे सर के ऊपर चमकता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा उसकी आवाज़ कैसी होगी? आइए उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आवाज़? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम आए हैं जुपिटर के पास, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसको गैस जायंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैस से बना है। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स कैप्चर किए, जिनको बाद में साउंड में कन्वर्ट किया गया। आइए आवाज़ को सुनते हैं। तो कैसी लगी ये आपको आवाज़? मुझे तो ये आवाज़ थंडरस्टॉर्म जैसी लगी। अब हम आए हैं ऐसे स्टार की तरफ जो अपनी डेथ के बाद भी जिंदा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है और सिग्नल भेज रहा है। उसी को हम कहते हैं पुल्सर स्टार, और ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। इसकी आवाज़ ऐसे है जैसे कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हो। आइए इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आवाज़? ऐसा नहीं लगता जैसे यूनिवर्स की हार्ट बीट चल रही हो? अब हम करीब हैं एक ब्लैक होल के, जहाँ ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट तक वापस नहीं जा पाती। और ये वाली आवाज़ पर्सिस गैलेक्टिक क्लस्टर के एक मैसिव ब्लैक होल की है। साइंटिस्ट ने वहाँ की एक्सरे वेव्स को कन्वर्ट किया और ये आवाज़ बनाई। चलें इस आवाज़ को सुनते हैं। मुझे तो ये आवाज़ सुनकर गूज़बम्प्स आ गए। चलिए अब चलते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, जब पूरा यूनिवर्स एक ही पॉइंट से एक्सप्लोड हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन निकली, साइंटिस्ट ने उस रेडिएशंस को पैटर्न की साउंड में कन्वर्ट किया और आज हम यूनिवर्स की आवाज़ सुन सकते हैं। इस साउंड को हम यूनिवर्स के जन्म की आवाज़ भी कह सकते हैं। चलिए उस आवाज़ को सुनते हैं। कैसी लगी आपको ये आवाज़? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का मकसद आपको एजुकेट करना और सोनिफिकेशन के बारे में बताना था। अगर आप इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं तो आप नासा की ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।